हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का 15वां दिन और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखें जो 14 टेस्ट हो चुका है और तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ से। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये आज 15वां दिन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि जो गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती है, इसका क्रम कौन से, तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। तो आपको गोदावरी की लंबाई पता होना चाहिए। सभी की नदी की लंबाई पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं। तो गोदावरी की लंबाई है आपका, आप नोट कर सकते हैं, 1465 मीटर इसकी लंबाई है। अगर महानदी की बात किया जाए तो महानदी की लंबाई है दोस्तों आपको 900 किलोमीटर, है ना। सॉरी, 1465 किलोमीटर, है ना, मीटर नहीं, किलोमीटर। और महानदी की लंबाई कितनी दोस्तों, तो 900 किलोमीटर। और अगर बात की जाए आपको नर्मदा की लंबाई, तो नर्मदा की लंबाई हो जाएगी आपको 1312 किलोमीटर। और ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। तो आप इसको बैठा सकते हैं। सबसे लंबा कौन हो गया आपका? गोदावरी। तो ए में आएगा गोदावरी सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका नर्मदा नदी, यानी गोदावरी के बाद नर्मदा किस में है? बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। महानदी की लंबाई कितनी है? 900। और फिर ताप्ती नदी की लंबाई है आपका 724 किलोमीटर। तो क्या हो गया आंसर? बी नंबर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा माही नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? आपको बताना है। सोन नदी, नर्मदा नदी और माही नदी, तो तीनों नदियां हैं जो दोस्तों एक पठार से निकलती है, और वो पठार का नाम है आपका अमरकंटक का पहाड़, ठीक ना। और ये कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? कौन नदी है जो चारों से आपको भिन्न है? तो नर्मदा, सिंधु, ताप्ती और महानदी। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर, यानी जो महानदी है ये तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए नर्मदा और ताप्ती, है ना, जो नर्मदा नदी है वो किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी आपको पश्चिम की ओर बहती है। और सिंधु नदी भी आपको पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर बहती है। तो और महानदी जो है ये एक नदी है जो किधर बहती है दोस्तों? पूर्व की ओर बहती है। इसलिए ये अलग है तीनों ऑप्शन से। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है ना? एस्चुरी नहीं बनाती है, कौन सी नदी है वो? ऑप्शन देखिए, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी, है ना। तो देखिए नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी आपको एस्चुरी का निर्माण करती है, मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन जो महानदी है ये डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, बिल्कुल सही। 4 का क्या हो जाएगा आपका? डी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर, कि निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? मतलब कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा जल को अपने साथ ढोती है? तो ऑप्शन देखिए, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? गोदावरी नदी है जो सबसे अधिक, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है ना। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? तो ये आपको दक्षिण भारत की नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा करके ये नदी गिरती है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है ना। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, है ना। इधर आपका अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आपको क्या मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। यानी जो भी क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा हो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और वो आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो वो है आपको गोदावरी नदी सबसे लंबी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये लंबाई भी पूछता है ना। कृष्णा की अगर लंबाई बात की जाए तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1400 किलोमीटर, है ना। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो कावेरी की लंबाई है आपका 805 किलोमीटर,
ये लंबाई आप नोट कर सकते हैं। महानदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 900 किलोमीटर, है ना। ये लंबाई भी आपको कभी कभी क्रम से सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई आपको? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है ना। कृष्णा की सहायक नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है भीमा, डॉन नदी, तेल नदी या तुंगभद्रा नदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 7 का आंसर हो जाएगा तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है ना। तेल नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है और ये महानदी की सहायक नदी है ना। महानदी जो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसकी सहायक नदी है तेल नदी। तो कृष्णा की सहायक कौन कौन हो गई? भीमा नदी, डॉन नदी और तुंगभद्रा नदी। ठीक ना। फिर ये तीनों नदियाँ कृष्णा मिलती है, फिर कृष्णा नदी है ना फिर जाकर डेल्टा बनाती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो आपको बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि हगरी सहायक नदी है। हगरी एक नदी है, किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ऑप्शन भीमा की, गोदावरी नदी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा नदी की। तो जो हगरी है वो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है ना। सोन नदी का वास्तविक स्रोत आपको बताना है। तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों नदियां एक ही स्थान से लगभग निकलती है। वो कौन सा है दोस्तों? तो अमरकंटक का पहाड़। तो वो कहाँ है? तो शहडोल जिले में, अमरकंटक में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ये नंबर बिल्कुल सही है ना। अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी बहती है आपको पश्चिम की ओर, सोन नदी बहती है उत्तर की ओर और महानदी बहती है आपको पूर्व की ओर। तो ये तीनों नदियां हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है केवल, ब्यास और चेनाब। केवल, ब्यास और रवि। सी नंबर है केवल, चेनाब नदी, रावी नदी या सतलुज नदी। डी है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ से ब्यास भी बहती है, चेनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलुज भी बहती है और यमुना भी बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। यानी ये पांचों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है ना। दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिए गंगा, हुगली, पद्मा या स्वर्ण रेखा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 का आपका आंसर हो जाएगा हुगली की सहायक नदी है ना। हुगली जो नदी है ये गंगा से ही अलग होकर के निकली है। ठीक है। स्वर्ण रेखा जो है ये कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा आपको निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, है ना। ये कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो गंगोत्री से, आपको तो पता ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दामोदर कहाँ से निकलती है ये भी बता सकते हैं आप। तो ये भी आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना। दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? देखिए अभी आपको बताया छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? अरे कौन सी नदियां जो है आपको बताना है कि निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी से बहती है। विभ्रंश घाटी क्या होता है? जैसे कोई स्थल है और इसका जो बीच का भाग है ये नीचे की ओर धंस जाए और इस जगह से कोई अगर नदी बहे तो इसी को कहते हैं विभ्रंश घाटी, यानी भ्रंश घाटी से बहना। और इस घाटी से जो नदियाँ बहती है वो क्या होती है? तो तीव्रगामी नदी होती है ना। तो आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है, यानी इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर 13 का ये। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? सर्वाधिक प्रदूषित आपको बताना है निम्न में गोमती नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या महानदी। तो जो देखिए दामोदर नदी है ये बहुत ही प्रदूषित नदी है ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? यानी भूमि बंधित का मतलब क्या हुआ कि चारों ओर से भूमि से बंधा हुआ हो और ये नदी बह रही हो, है ना। तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी
लूनी नदी, है ना। वो नदी कौन सी है? लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली के पहाड़ से निकलती है, अरावली पर्वत से ये निकलती है और ये कच्छ के रन में जा कर के खो जाती है। मतलब इसका मुहाना कहाँ है? तो कच्छ के रन में, ठीक ना। और उद्गम कहाँ है? तो आपको अरावली के पहाड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आपको हिस्ट्री का भी वीडियो आ रहा है, टेस्ट चल रहा है ना। पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत जल्दी आने वाला, भी तैयार हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बाल विकास का आएगा, हिंदी का आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय प्लस इसके अलावा भी अगर कोई तैयारी करते हैं एग्जाम का तो उसमें भी आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसका जवाब दे दीजिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का आप जवाब दीजिए कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है। मतलब क्या हुआ, कौन सी जो नदी बहती है ये बहुत अधिक मार्गों से होकर के बहने लगती है ना। मतलब अपना जो रास्ता है इसको क्या करती है, परिवर्तित करती है, मतलब बदलते रहती है। तो ऑप्शन देखिए, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक भी कहा जाता है, और ये अपने रास्ते को परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से बिहार का शोक कहलाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जिस रास्ते से बह रही है और ये अचानक दूसरे रास्ते से बहने लगती है तो वहाँ क्या आ जाता है, तबाही आ जाता है। इस वजह से इसको कहते हैं बिहार की शोक नदी, है ना। कोसी नदी निकलती कहाँ से है? तो आप जान लें, कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है ना। ये नेपाल से निकलती है, फिर बिहार में आती है, और फिर जाकर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपको कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। देखिए फिर से वही आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कोसी नदी, ठीक है। इसका क्या आंसर हो गया? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 18 नंबर की, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह है, देखिए यार जितना भी क्वेश्चन है ये आपको मतलब नदी से लिया गया है ना। नदी से हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि जो बार बार आपको पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, या अनिश्चित अपवाह, या बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का ये अंग है खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है ना। हिमनद होगा, यहाँ गलत हो गया, है ना। हिमनद, इसको सुधार ले। कौन सी नदी जो है स्रोत हिमनद से नहीं, मतलब वो हिम की नदियाँ से नहीं निकली है। कौन सी नदी? यमुना नदी, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है ये हिम नदी से नहीं निकली है। बाकी यमुना हो गया, अलकनंदा हो गया और मंदाकिनी हो गया, तीनों कहाँ से निकली है? तो हिमनद से निकली है ना। इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर, यानी कोसी नदी कहाँ से निकली है? तो नेपाल हिमालय से ये निकली है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है उत्तर प्रदेश की, ये इसमें जो पानी आता है ये किस नदी से पानी आता है? तो इसका पानी आता है दोस्तों आपको गंडक नदी से, है ना। गंडक नदी से इसमें पानी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 आ गया। 21 का जवाब दीजिए कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, है ना। संथाल परगना कहाँ है आपको? तो झारखंड में है, और दुमका जिला है एक, वहाँ हिजला मेला एक लगता है ना। जो किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी, म्यूराक्षी नदी या फल्गु नदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है झारखंड में, संथाल परगना में, दुमका जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में, है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त एक परियोजना है, उसका नाम है राजघाट नदी परियोजना, है ना। ये लागू की गई है, किस नदी पे लागू की गई थी ये आपको बताना है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पे ये लागू किया गया था। आंसर हो गया डी नंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कि भारत की किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो बनाया जा रहा है वो भारत में किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो वो है आपका कौन सी नदी है? चिनाब नदी,
ऑप्शन देखिए, चिनाब नदी पर, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर या ब्यास नदी पर। तो वो है आपका चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचाई इसकी है ना। और ये रेलवे पुल है, ये भी आपको याद रखना है, जो ये पुल है ये रेलवे पुल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है ये कहाँ है। तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, तो आपका ये बिहार में पड़ता है। और ये किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 5750 मीटर इसकी लंबाई है महात्मा गांधी सेतु पुल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ना। कौन सी नदियाँ जो भारत में नहीं निकलती है, तो ब्यास, चेनाब, रावी या सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी जो है ये आपको भारत से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो कैलाश पर्वत से ये निकलता है आपको। और कैलाश पर्वत से निकलने के बाद ये 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो लंबाई भी आप याद रखिए। और फिर यह जाकर के कहाँ मिल जाती है, तो सिंधु नदी में, पाकिस्तान में जाकर ये मिल जाती है। और फिर वो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो आपको अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कपिल जिसकी सहायक नदी है वह है। कपिल एक नदी है जिसकी, वो किसकी सहायक नदी है आपको बताना है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आंसर हो गया आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 है कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। संकोश एक नदी है। संकोश नदी जो है ये भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो भूटान से निकलती है। और ये बिहार, असम और पश्चिम बंगाल की ये सीमा बनाती है ना। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए ये जा कर के मिल जाती है ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी से, है ना। संकोश नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। और ये भूटान से निकलती है, फिर ये असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में चल जाती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर, यानी असम और पश्चिम बंगाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। आपको बताना है मध्य प्रदेश से निकल रही है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन देखिए, पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जवाई नदी। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा माही नदी, जो है आपके मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका जवाब दे कि लेह कहाँ अवस्थित है। लेह जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन देखिए, झेलम नदी के दाएं तट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है और केवीएस में भी ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। चलिए तो इसका जवाब दे कि लेह जो है कहाँ अवस्थित है, झेलम नदी के दाएं तट पे या झेलम नदी के बाएं तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे या सिंधु नदी के बाएं तट पे। तो आंसर इसका हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी सिंधु नदी के ये दाएं तट पे यानी ऊपर में है, ठीक ना। अगर ये नदियाँ इधर बह रही है तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो ये दाएं तट पे है लेह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। चलिए तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इससे आपको ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड वहाँ कराया जाता है। और हमारे फेसबुक पेज आप लाइक करें, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर भी आपको पोस्ट किया जाता है बहुत अच्छे। चलिए तो ये था दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।